Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a disorder that is social phobia. What is social phobia? Let's start. सोशल फोबिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को लोगों के सामने बात करने, उनसे मिलने के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब महसूस होता है। ऐसा होता है कि एक पर्सन के अंदर समाजी हालात में शदीद खौफ महसूस होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट पाई जाती है। ये कह सकते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो बात करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको जज करेंगे। वो सबके सामने बात करने से शर्मिंदगी महसूस करता है। इसकी वजह से वो बोलना या बातचीत करना बंद कर देता है। हम DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर इसके सिम्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करें तो इसमें एक पर्सन के अंदर इमोशनल सिम्टम जो प्रोमिनेंट होते हैं, उसमें सबसे पहला सिम्टम ये है कि वो पर्सन लोगों के सामने बात करने से खौफ महसूस करता है। वो नए नए लोगों से मिलने से घबराहट महसूस करता है। वो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। उसको मुसलसल एम्बेरसमेंट का खौफ महसूस होता है। वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि अगर मैं बात करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब हम इसके अंदर जो फिज़िकल सिम्टम की बात करते हैं, एक पर्सन के अंदर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, उसके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, बात करते वक्त उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है या उसके गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम केसेस में उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके बिहेवियर सिम्टम या बिहेवियर चेंजेस की बात करें, एक पर्सन जो तकरीबात से अवॉइड करता है, वो क्लास में या मीटिंग में खामोश रहता है। वो इस वजह से खामोश रहता है कि लोग उसकी बात का मजाक उड़ाएंगे या उसकी बात को बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस कंसीडर करेंगे। ऐसा पर्सन जो होता है वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। वो सोशल सिचुएशन से बचता है। इवन वो सोशली सिचुएशन से खुद को अवॉइड करता है। वो दूसरों से बहुत ज़्यादा कम मिलता जुलता है। सोशल फोबिया की अगर हम इकसाम की बात करें, इसमें जनरलाइज सोशल फोबिया है, स्पेसिफिक फोबिया है। जनरलाइज सोशल फोबिया में इंसान हर वक्त समाजी सूरत हाल का खौफ में मुबतला रहता है। स्पेसिफिक सोशल फोबिया में इंसान एक स्पेसिफिक सिचुएशन के खौफ में मुबतला रहता है, यानी कि तकरीर करता है, खाना खाने से अवॉइड करता है, लोगों के सामने जाने से अवॉइड करता है। इसके अलावा इंटरव्यू देने से भी बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं तो जेनेटिकली ऐसा होता है कि ख़ानदान में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट मौजूद हैं तो इसके वजह से भी एक पर्सन के अंदर ये सिम्टम प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं या ऐसा डिसऑर्डर एक पर्सन को होने का ख़तरा होता है। अगर हम इसमें बात करें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बाद, इसमें ऐसा होता है कि बचपन में अगर एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है या उसको बुलिंग किया गया है, उसको मजाक बनाया गया है, उसको ह्यूमिलेट किया गया है या एक पर्सन को इमोशनल निगलेक्ट किया गया है, तो फिर भी इस पर्सन के अंदर ऐसे सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसा होता है एक पर्सन के अंदर उसकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उसके अंदर लो सेल्फ़ एस्टीम देखी जाती है। अगर हम इसकी दिमागी केमिकल चेंजेस की बात करें तो दिमाग में सीरोटोनिन जैसे केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एक पर्सन के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असरात की बात करें तो एक पर्सन के अंदर तालीम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। वो कोई भी नौकरी या करियर पे असरअंदाज होती हैं। उसको दोस्त बनाने में बहुत दुश्वारी पेश होती है। वो तन्हाई का शिकार होता है। मोस्टली केसेस में एक पर्सन डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। वो सोशली खुद को आइसोलेट कर लेता है। इसकी वजह से वो उसकी सेल्फ़ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पर्सन को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। ये एक मौसर इलाज है जिसमें इंसान के मनफी हालात को बदलने में हेल्प आउट किया जा सकता है। फिर एक पर्सन को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है। एक्सपोजर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो एक पर्सन के अंदर खौफ वाली सिचुएशन को ग्रेजुअली सामना करना या फिर उनको कन्फ्रंट करने की थेरेपी दी जाती है। पर्सन को सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको लोगों से बात करने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की एक्सरसाइज करवाई जाती है। फिर एक पर्सन को मेडिकेशन दी जाती है। ये मेडिकेशन बहुत से सीवियर केसेस में एक पर्सन को दी जाती है। हम इसमें सेल्फ हेल्प टेक्निक की बात करें, एक पर्सन को कहा जाता है कि आप छोटे सोशली इंट्रैक्शन से आगाज़ करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का यूज़ करें, डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें, अपनी कामयाबियों को याद रखें, दूसरों से अपना मुआवजा कम करें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे डिसऑर्डर में मुबतला है या फिर ऐसी डिसऑर्डर या सोशल
فوبیا یا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی سمٹم اس پرسن کے اندر پرومیننٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو سیلف ہیلپ ٹیکنیک یا پھر میڈیکیشن، ایکسپوجر تھراپی، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، ان سب چیزوں کے امپلیمنٹ کے بعد اس کو ایک پازیٹیو سکسیسفل لائف گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، مجھے دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔